हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हम सभी बेहतर जानते हैं कि कपल ऑफ मंथ से मणिपुर में पूरी तरीके से अनरेस्ट फैला हुआ है और हर दिन हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन रिसेंटली कपल ऑफ डेज से एक नाम या फिर एक सेक्शन ऑफ पीपल को यहाँ पर हम ज्यादातर सुन रहे हैं जिनका नाम है मीरा पाइबिस। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मीरा पाइबिस ग्रुप है क्या, जिन्हें टॉर्च बेरर वुमेन्स ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है, और इनका सिग्निफिकेंस इतना क्यों है पूरे मणिपुर के इतिहास में। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि इंडियन आर्मी के स्पीयर कोर वालों ने दरअसल ट्वीट किया हुआ था। दरअसल उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मणिपुर में वुमेन एक्टिविस्ट जो है डिलिबरेटली उनके कामों को, उनके रूट्स को ब्लॉक कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी ऑपरेशंस वहां पर चल रहे हैं फिर से पीस वहां पर लाने के लिए, तो उनके ऑपरेशंस में भी कंटिन्यूस इंटरफेरेंस यहाँ पर किया जा रहा है। और हमें पता है कि कपल ऑफ वीक से, दरअसल मई के महीने से ही हमें पूरी तरीके से मणिपुर में अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा एक चार्ज इंडियन आर्मी वालों ने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो दरअसल इसी के चलते हुए ये मीरा पाइबिस का जो ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर वायलेंस जो था वो इसी मणिपुर के स्टेट में हुआ था, जहाँ पर मेजॉरिटी मेटीज और माइनॉरिटी कुकी जोमी ग्रुप वालों के बीच झड़प हुई थी, जहाँ पर ओल्ड मेटीज वालों ने डिमांड किया हुआ था कि उनके नाम को इंक्लूजन किया जाए एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर झड़प हो गई हुई थी। सिंस देन ये अनरेस्ट कंटिन्यूसली चल रहा है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। तो इसी के डिस्कशन में यहाँ पर एक नाम देखने को आया, दैट इज मीरा पाइबिस। तो दरअसल ये मीरा पाइबिस है क्या? देखिए, मीरा पाइबिस को दरअसल इमास या फिर मदर्स ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है, और ये माइटी वुमेन्स ही हैं जो कि सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज से आते हैं, खासकर इस इम्फाल वैली में, जो कि वाइडली रिस्पेक्टेड है और एक पावरफुल मॉरल फोर्स को ये रिप्रेजेंट भी करते हैं। दरअसल ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड है और यूजुअली एक सीनियर ग्रुप इनका जो वुमेन होता है वही इन्हें लीड करता है, और किसी भी तरीके की रिजिड हायरार्की या फिर स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होता, और किसी भी तरीके का पॉलिटिकल लीनिंग भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये कंटिन्यूसली एग्जिस्ट नहीं करते, ये उसी टाइम में विजिबल होते हैं सर्टेन टाइम फ्रेम में जब उनकी ज़रूरत यहाँ पर होती है, जहाँ पर सिविल सोसाइटी में ज़्यादातर कभी अनरेस्ट वगैरह आ जाए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक मॉरल फोर्स की तरह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रोल मणिपुर सिविल सोसाइटी में ये बहुत ही ज़बरदस्त सा रिस्पेक्ट इन्हें मिला है, और सोसाइटी के कॉन्शियस कीपर भी इन्हें कहा जा रहा है इस सिविल सोसाइटी को। और साथ ही साथ यहाँ पर रिसेंटली जब अमित शाह गए हुए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने ग्रुप ऑफ मीरा पाइबिस से वुमेन से यहाँ पर मिले हुए थे। यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं, और किस तरीके से अलग अलग सिविल सोसाइटी ग्रुप के साथ भी उनकी डिस्कशन हुई, उन्होंने ट्वीट वगैरह भी किया हुआ था। तो थोड़ा बहुत हम इस मीरा पाइबिस के बैकग्राउंड के बारे में, जेनेसिस या फिर ओरिजिन के बारे में देखते हैं। देखिए, मीरा पाइबिस दरअसल मणिपुरी अगर हम देखें तो वुमेन टॉर्च बेरर्स इन्हें कहा जाता है। दरअसल एक वुमेन सोशल मूवमेंट था जो कि 1977 कक्चिंग जिला में हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर का कक्चिंग जिला, और वाइडली इन्हें गार्डियंस ऑफ सिविल सोसाइटी की तरह भी रेफर किया जाता है। नाम इन्हें किस तरीके से मिला? क्योंकि ये अपने हाथों में इस तरीके से मशाले लेकर निकलते हैं। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वुमेन जो है, एक सीनियर वुमेन जो उनके बीच होती है वही इन्हें लीड करती है, और ये स्ट्रीट्स पर निकल जाते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट करना हो या फिर पेट्रोलिंग भी करना हो। और ज्यादातर ये जो निकलते हैं वो रात के वक्त ही निकलते हैं, इस तरीके के आग से भरी हुई मशालों को लेकर। तो इसीलिए इनका नाम टॉर्च बेरर्स ऑफ मणिपुर कहा गया है, या फिर मीरा पाइबिस इन्हें कहा जा रहा है। और ज्यादातर ये अपने इस तरीके के टॉर्च उठाकर ये रात के समय निकलते हैं, ताकि ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन कमिट हुआ है पैरामिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, इनोसेंस के खिलाफ जो हुआ है, जो ये किया जाता है, चार्ज लगाया जाता है, उनके खिलाफ ये यहाँ पर आवाज उठाती है। तो ये कॉन्सेप्चुअलाइज्ड मीरा पाइबिस जो है वो एट दैट टाइम हुआ है जब मणिपुर अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहा था, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था। तो ये मेजर एक्शंस क्या कुछ किए हुए हैं इन वुमेन ने, यानी कि मीरा पाइबिस के इन सेक्शन ऑफ वुमेन्स ने। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क अचीवमेंट है वो यही है कि इरोम शर्मिला जी, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया हुआ था मणिपुर में अप्सपा को हटाने के लिए फ्रॉम 2000 टू 2016, तो वहां पर कंटिन्यूअस सपोर्ट मीरा पाइबिस के वुमेन ने इरोम शर्मिला को दिया हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट 2015 में रिसेंटली जब इनर लाइन परमिट सिस्टम का इशू हुआ था, जहां पर इनर लाइन परमिट का डिसीजन लिया गया था, और लोकल इंटरेस्ट, कल्चर और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज को बचाने के लिए जितने भी आउटसाइडर्स हैं उन्हें परमिट की जरूरत थी एंट्री करने में, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी मीरा पाइबिस वुमेन ने सड़कों पर आए हुए थे और उन्होंने वहां पर डिमांड भी की हुई थी। और साथ ही साथ 2 साल बाद, यानी कि 2018 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बीजेपी के एक एमएलए जो कि मणिपुर से जीते हुए थे, हिखाम डिंगो सिंह, यहाँ पर आप उनका इमेज भी देख सकते हैं। दरअसल एक वुमेन ने अक्यूज किया हुआ था कि उन्होंने शादी करने का प्रॉमिस किया हुआ था, लेकिन एमएलए बनने के बाद उन्होंने छोड़ दिया हुआ है, उनका प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया।
सो बिकॉज ऑफ दैट वो वुमेन गई हुई थी मीरा पाइबिस के पास, जो उनकी लोकेलिटी में ही थे, और ये सभी मिलकर उस एमएलए के गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए थे और पूरी तरीके से एमएलए के गेट्स को उन्होंने स्ट्रॉन्ग भी किया हुआ था। और अभी रिसेंटली फिर से इनका नाम न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ है। करंट जो मणिपुर में क्राइसिस चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस वालों ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा छापा मारा हुआ था, जहाँ पर कई सारे आर्म्स वगैरह भी उन्हें मिले हुए थे, लेकिन फोर्स किया गया था उन्हें उन मेन को छोड़ने के लिए, क्योंकि वुमेन एक्टिविस्ट पूरी तरीके से सिक्योरिटी पर्सनल को कन्फ्रंट करने आए हुए थे, यानी कि उन्हें ना ही उनके ऑपरेशंस पूरे करने दे रहे हैं और हर बार कहीं ना कहीं इंटरफेयर उनके कामों में कर रहे हैं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 सपोर्ट विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।